ला अध्याय। बचपन का बोझ। राजू एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता मेहनती थे, लेकिन उनके पास पैसों की समझदारी नहीं थी। वे सोचते थे कि पैसा कमाने के लिए बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, इसलिए वे बार बार लोन लेते रहते थे। कभी घर के लिए, कभी कार के लिए, कभी रिश्तेदारों की मदद के लिए। राजू जब छोटा था तब उसे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने देखना शुरू किया कि उसके माता पिता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले वे हंसते खेलते थे, लेकिन अब दिन भर चिंता में डूबे रहते। जब कोई बैंक वाला घर आता तो वे चुपचाप हो जाते। राजू समझ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। दूसरा अध्याय। चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। राजू पढ़ाई में अच्छा था, उसे गणित बहुत पसंद था और वह पैसों के बारे में समझने लगा था। उसने अपने माता पिता से कई बार कहा, मम्मी पापा कृपया और लोन मत लो, इससे हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, बेटा, बड़े सपने देखने के लिए थोड़ा कर्ज लेना जरूरी होता है। जब तू बड़ा आदमी बनेगा तब समझेगा। राजू चुप हो गया। उसने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन उसके स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी मां पड़ोस से उधार लेने गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस दिन राजू को एहसास हुआ कि लोन लेना कोई सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि बर्बादी की शुरुआत हो सकती है। तीसरा अध्याय। बुरे दिन शुरू होते हैं। समय बीतता गया और परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती गई। बैंक ने उनके घर को सील करने की धमकी दे दी। कर्ज इतना बढ़ गया कि माता पिता के पास कोई चारा नहीं बचा। वे हर वक्त तनाव में रहने लगे और धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। राजू अब बड़ा हो चुका था। वह कॉलेज में था और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। वह चाहता था कि घर की स्थिति सुधरे, लेकिन उसके माता पिता ने हालात को संभालने के बजाय उसे ही दोष देना शुरू कर दिया। तू हमारी मदद क्यों नहीं करता? उसके पिता चिल्लाए। मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आपकी गलतियों को सुधारना अकेले मेरे बस की बात नहीं, राजू ने जवाब दिया। लेकिन उनके पास न सुनने का धैर्य था और न ही समझने की क्षमता। चौथा अध्याय। घर से निकाला गया। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगर तुझे हमारे फैसले पसंद नहीं तो जा, अपना रास्ता बना, हमें तेरी जरूरत नहीं। राजू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अब उसे अपने दम पर कुछ करना होगा। उसने अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और अपने खर्चे खुद उठाने लगा। पांचवा अध्याय। नई शुरुआत। राजू ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को सफल बनाकर दिखाएगा। उसने बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया, नए स्किल्स सीखे और अपने दम पर कुछ करने की योजना बनाई। छोटे छोटे काम करते हुए उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वह फ्रीलांसिंग करने लगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स बनाने लगा। उसके पास पैसे आने लगे, लेकिन वह आराम से नहीं बैठा। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दोबारा बिजनेस में लगाया। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा बिजनेस अब लाखों में कमाने लगा था। उसने अपने माता पिता के कर्ज को चुकाने की ठानी और बैंक के सारे लोन चुका दिए। छठा अध्याय। सफलता की उड़ान। आज राजू एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास पैसा, इज्जत और पहचान थी, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को नहीं भुलाया। उसने उनके लिए एक नया घर खरीदा और उन्हें अपने साथ रखा। जब उसके माता पिता ने देखा कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उससे माफी मांगी और कहा, हमें गर्व है कि तू हमारा बेटा है। सीख, लोन लेकर जीने से बेहतर है मेहनत करके आगे बढ़ना। कभी भी मुश्किल हालात से हार मत मानो। माता पिता की गलतियों से नाराज होने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है।